अगर तुम कुछ बोलोगे भी या ऐसे चुप बैठे रहोगे? आज जिस ढंग से तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बात की थी ना, मैं तुमसे कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम पुराने दोस्त हैं। इसीलिए तुमसे मिलने के लिए तुम्हें घर बुला लिया, और तुम होगी। मुझे माफ कर दो मेरे मित्र। अपने पिताजी के बर्ताव पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सच मानो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो तुमसे इस तरह से बात करेंगे। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं तुमसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था मेरे दोस्त। कोई बात नहीं दोस्त, अब तुम पर या तुम्हारे पिताजी की कड़वी बातों पर नाराज होने का कोई मतलब नहीं रह गया है। मेरी शादी के बाद जब खुद मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो किसी और से मैं अच्छे बर्ताव की उम्मीद कर भी कैसे सकता हूं? उन्होंने मुझे अपने प्रेम के पालने से उतारकर ऐसे अलग कर दिया जैसे कि मैं उनका बेटा कभी था ही नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम समाज को इतना इंपॉर्टेंस देते क्यों हैं? चार लोग क्या कहेंगे इसी के चक्कर में हम अपनों को तकलीफ क्यों देते हैं? ये समाज हमने बनाया, समाज ने हमें नहीं। शांत हो जाओ मैं। शांत नहीं हो सकता, शांत में नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है अपने मम्मी पापा से दूर रहने पर। अरे मैं पूछता हूं, क्या गलत हो जाता अगर हम सब एक ही साथ एक ही घर में रहते? छाया को तो मैं किसी तरफ संभाल लेता हूं, और अब खुद को संभालना मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। राकेश, मेरा मन करता है कि दौड़कर अपने घर चला जाऊं और जाकर अपने पिताजी के गले लग जाऊं और जी भर कर रोऊं। और मां की गोद में सर रखकर सो जाऊं और सारी चिंताएं भूल जाऊं। पर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं अंदर से इतना टूटता जा रहा हूं कि अब तो चाय से भी खिंचा खिंचा रहने लगा हूं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मेरा कोई और बनता जा रहा हूं। छाया मेरी पत्नी है, मेरा प्यार है, लेकिन मैं आए दिन उसका अपमान करता रहता हूं, और वो पगली मेरे द्वारा किए गए हर अपमान को हंसकर सह जाती है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगर यूं चलता रहा तो। प्रमोद शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने खुद को कभी आईने में देखा है? अब तुम बहुत बीमार दिखने लगे हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ को, लेकिन प्रमोद, जब तुमने छाया से शादी की है, उसके साथ सारी तकलीफ को भूलकर उसके साथ खुशी से रहना भी सीखो। क्योंकि सच्चाई तो यही है, ये समाज, तुम्हारे माता पिता जैसे भी बर्ताव कर रहे हैं, उसे ना तो तुम और ना ही मैं उसे नहीं बदल सकते। तो इसलिए इस बारे में सोचना ही बंद कर दो। लेकिन हाँ मेरे दोस्त,
तुम्हारा मन कभी भी उदास हो तो अपने दोस्तों से मिल लिया करो, क्योंकि मेरे दोस्त हालात जैसे भी हो, मैं, बंटी, राजेश, गोविंद और शांता, हम सब तुम्हारे साथ हमेशा थे और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। चला, अब गले लग जा।